अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इस साइंटिस्ट ने, जो डाल्टन साइंटिस्ट था, इस साइंटिस्ट ने एक्चुअली गैसेस के प्रेशर के बारे में एक्सप्लेन किया। मतलब कि अगर एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर मुख्तलिफ गैसेस मिक्स है, तो वो जो सिलेंडर की दीवारों पर प्रेशर लग रहा होगा, वो प्रेशर किसका प्रेशर होगा, कौन सी गैस का प्रेशर होगा, या सबका मिलाकर प्रेशर होगा, इस चीज के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन, द टोटल प्रेशर exerted by the mixture of non-reacting gases is equal to sum of partial pressure of all gases। मतलब अगर एक सिलेंडर के अंदर मुख्तलिफ गैसेस हैं, गैसेस का मिक्सचर है, तो जो सिलेंडर की दीवारों पर प्रेशर लग रहा होगा, वो प्रेशर उन तमाम गैसेस का मिक्सचर का होगा। मतलब तमाम गैसेस का मिलकर जो प्रेशर बनता है वो टोटल प्रेशर होगा। इसे समझना इसी तरह है जैसे लेट्स सपोज कि हमारे पास के अगर 3 पर्सन हो, 3 अफराद हो, और वो इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर प्रेशर लगाएं। अब जो इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर प्रेशर लगा रहे होंगे, इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा? सिंपल है, अगर वो उन तीनों पर्सन्स का, तीनों अफराद का प्रेशर जमा कर ले, जो टोटल प्रेशर निकलेगा वही तो टोटल प्रेशर इस बोर्ड पे लग रहा होगा। सेम इसी तरह सिलेंडर के अंदर जो मुख्तलिफ गैसेस होंगी, वो तमाम गैसेस मिलकर प्रेशर लगा रही होंगी। तो हमने अगर सिलेंडर के अंदर टोटल प्रेशर देखना है, तो उन तमाम गैसेस का अलग अलग प्रेशर जमा कर लें। जो टोटल प्रेशर निकलेगा वही तो प्रेशर होगा, हमारे पास टोटल प्रेशर कहलाएगा। अब डेफिनेशन देखिए कि द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, कि एक सिलेंडर के अंदर गैसेस है, मिक्सचर है, रिएक्टिव गैसेस इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब उस सिलेंडर के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो किसके बराबर होगा? तमाम गैसेस के अलग अलग प्रेशर को जमा कर लेने से जो प्रेशर बनेगा, उसी प्रेशर को नाम दे देगा हमारे पास टोटल प्रेशर का। अब यहां पर कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है? कंडीशन ये होगी कि जो हमारे पास मिक्सचर है गैसेस का, उनके अंदर गैसेस मस्ट बी इनर्ट, गैसेस इनर्ट होनी चाहिए, उनके दरमियान में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल। अगर ये कंडीशंस फुलफिल होंगी तब हम इस एरिया को, इस डेफिनेशंस को कंप्लीट कर पाएंगे एग्जांपल के जरिए। तो डाल्टन लॉ को पढ़ने के लिए कंडीशन है कि गैसेस इनर्ट होनी चाहिए और उनके दरमियान में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद ना हो। तो यहां पर हमने एक वर्ड यूज किया था, नॉन रिएक्टिंग गैसेस। तो नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मतलब क्या होता है? इनर्ट गैसेस, जिनके दरमियान में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो। इसके बाद हमने एक और वर्ड यूज किया है, पार्शियल प्रेशर का। पार्शियल प्रेशर किसे कहते हैं? बेटा अगर हमारे पास सिलेंडर के अंदर जो मुख्तलिफ गैसेस हैं, उन तमाम का प्रेशर मिलाकर जो टोटल प्रेशर बनेगा वो हमारे पास तमाम गैसेस का मिलाकर होगा। अगर हम कहें किसी एक गैस का प्रेशर, जब हम कहें किसी एक गैस का प्रेशर, तो उसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं पार्शियल प्रेशर का। तो यही लिखा हुआ है पार्शियल प्रेशर मतलब इंडिविजुअल प्रेशर, एक गैस का प्रेशर। द प्रेशर ऑफ ईच गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। गैसेस का मिक्सचर है, उस मिक्सचर के अंदर जो एक गैस का प्रेशर होगा उसे नाम दिया जाएगा पार्शियल प्रेशर का। इसी एग्जाम्पल, इसी डेफिनेशन को हम एक एग्जाम्पल के जरिए एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह मिक्सचर होगा गैसेस का और टोटल प्रेशर किस तरह फाइंड होता है। इसे समझने के लिए कि हमारे पास 3 गैसेस लेते हैं। पहले है हाइड्रोजन गैस, फिर मीथेन और फिर है ऑक्सीजन गैस लेते हैं। इन्हें करने के लिए सबसे पहले हम 4 सिलेंडर्स लेते हैं, 4 सिलेंडर, और इन सिलेंडर्स के अंदर वॉल्यूम और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है, सेम रखा जाता है। पहला सिलेंडर लेते हैं, पहले सिलेंडर के अंदर 10 सेंटीमीटर क्यूब, 10 सेंटीमीटर क्यूब गैस लेते हैं। कौन सी? हाइड्रोजन गैस।
नंबर 2, दूसरे सिलेंडर के अंदर मीथेन गैस लेते हैं, वो भी कितने लेंगे 10 सेंटीमीटर क्यूब, तमाम गैसेस बराबर लेंगे। तीसरे सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन गैस लेते हैं, वो भी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर क्यूब। ये तमाम अलग अलग गैसेस हैं, अलग अलग गैसेस हैं, तो इनका पार्शियल प्रेशर फाइंड करते हैं। जब हाइड्रोजन इंडिविजुअल होती है तो इस वक्त 10 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस कितना पार्शियल प्रेशर लगा रही होती है 400। हाइड्रोजन का प्रेशर कितना होता है 400 टॉर, जबकि मीथेन गैस इस सिलेंडर के अंदर वॉल्स पर कितना प्रेशर लगा रही होती है, मीथेन का पार्शियल प्रेशर होगा 500 टॉर। मैं लफ्ज यूज कर रहा हूं पार्शियल प्रेशर का, क्योंकि हम इंडिविजुअल अलग अलग गैसेस की भी बात कर रहे हैं। इसी तरह तीसरे सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन गैस है, इसका 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन गैस है, ये कितना प्रेशर लगा रही होगी इस वक्त वॉल्स के ऊपर सिलेंडर की 100 टॉर। कितना प्रेशर लगा रही होगी 100 टॉर प्रेशर लगा रही है। अब एक कंडीशन लगाते हैं, अगर हम इन तीनों गैसेस को मिक्स कर दें, मिक्सचर नंबर 4 सिलेंडर के अंदर मिक्सचर लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन मीथेन और ऑक्सीजन तीनों को मिक्स कर देते हैं और उसका वॉल्यूम भी सेम 10 सेंटीमीटर क्यूब ही लेते हैं। बताओ इस वक्त ये गैसेस कितना प्रेशर लगा रही है, कितना प्रेशर लगा रही होंगी। सिंपल है, हम इन तीन तमाम के प्रेशर्स को जमा कर दें। तो ऐसे ही तो किया होगा है, तो इसके लिए फार्मूला होगा टोटल प्रेशर, मिक्सचर का टोटल प्रेशर पीटी किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा, क्योंकि तीनों का तो मिक्सचर है। तो हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना था 400, मीथेन कितना था 500, जबकि ऑक्सीजन का 100 था। तो इस सिलेंडर के ऊपर टोटल प्रेशर पीटी, टोटल प्रेशर कितना लग रहा होगा, इन सबको प्लस कर देंगे और आंसर आता है 1000 टॉर प्रेशर। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल के जरिए इसकी एक्सप्लेनेशन होगी कि द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस is equal to sum of their partial pressure, sum of their partial pressure। इनके partial pressures को जमा कर देने से हम total pressure find कर सकते हैं। अब इस चीज को एग्जाम्पल के जरिए समझने के बाद अब एक क्वेश्चन है कि जो टोटल प्रेशर है किसी भी गैस का, जो प्रेशर है हाइड्रोजन का है या मीथेन का है, किसी भी गैस का जो प्रेशर है वो एक्चुअली डिपेंड किसके ऊपर कर रहा होता है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसे हम बढ़ा दें या कम कर दें तो प्रेशर चेंज हो जाएगा। तो इसे समझने के लिए हम यूज करते हैं जनरल गैस इक्वेशन। हम यहां पर जनरल गैस इक्वेशन यूज करते हैं, उसका रीजन ये है कि एक तो हमारे पास यहां पर जो गैसेस हैं उन्हें हम सपोज कर रहे हैं कि गैसेस क्या है, इनर्ट है, इनके दरमियान में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो इसे पढ़ने के लिए हम तमाम के लिए अलग अलग जनरल गैस इक्वेशन को यूज करेंगे। जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT। तो अगर यहां पर हम प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा, V को इक्वल टू दूसरा ले जाएंगे, हम लिखेंगे प्रेशर इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाय V भी तो पढ़ सकते हैं। इसे भी जनरल गैस इक्वेशन को ही कहा जाता है। चले, अगर हम हाइड्रोजन के लिए जनरल गैस इक्वेशन लिखे तो किस तरह लिखेंगे, तो आप लिखोगे जनरल गैस इक्वेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, जबकि RT और V वैसे का वैसा रहेगा। अब इनके साथ हमने हाइड्रोजन नहीं लिखा क्योंकि इस पूरे प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट होता है और R तो वैसे ही कांस्टेंट है। तो फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन किस पे डिपेंड कर रहा है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिपेंड कर रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि जितने मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के ज्यादा होंगे वो उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर लगा रहे होंगे। तो इस समय ये मालूम हुआ कि पार्शियल प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा होता है, पार्शियल प्रेशर डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड कर रहा होता है। सेम इसी तरह अगर हम बात करते हैं मीथेन के लिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन बन जाएगा, वही फार्मूला यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन और RTV, जबकि यहां पर ये सारे का सारा जो फैक्टर है कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है, V भी और R भी।
तो फिर क्या बनेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन। मीथेन के मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितने मीथेन के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उतना उसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा। और इसी तरह लास्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, और इसके अंदर भी आरटीवी कांस्टेंट रहेगा, तो ये भी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो इन तीनों में पार्शियल प्रेशर एक्चुअली किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो टोटल, अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट के, ये तो हमने बात की पार्शियल प्रेशर्स की, टोटल प्रेशर किसके बराबर आएगा। टोटल प्रेशर अभी हमने किया था, टोटल प्रेशर किसके बराबर होता है, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। कौन कौन सी गैसेस थी, टोटल प्रेशर, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इन तीनों को प्लस कर दें तो टोटल प्रेशर निकल आएगा। तो इन तीनों की वैल्यूज पुट करते हैं। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन किसके बराबर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बराबर होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, RT डिवाइडेड बाई V के बराबर होता है। इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन किसके बराबर है, बराबर है नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन RT डिवाइडेड बाई V के, प्लस हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन RT डिवाइडेड बाय V के बराबर होगा। ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। इस फार्मूले में देखिए हमारे पास RT डिवाइडेड बाय V सबके अंदर कॉमन है, तो अगर इसमें कॉमन ले लूं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, जबकि RT डिवाइडेड बाय V कॉमन ले लेते हैं। अब यहां पर नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन के, मीथेन के और ऑक्सीजन के, तो ये हमारे पास इंडिविजुअल अलग अलग मोल थे। अच्छा, यहां पर टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, टोटल प्रेशर सेम वैसे ही फार्मूला हमने ऊपर यूज किया था, टोटल प्रेशर बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस। अब टोटल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन के बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बराबर होगा। अगर हम इन तीनों की वैल्यूज पुट कर दें, टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन RT डिवाइडेड बाय V। इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन किसके बराबर है, बराबर होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन RT डिवाइडेड बाय V। ये वैल्यू हमने यहां से ले ली। इसी तरह हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन RT डिवाइडेड बाय V। इन तीनों की हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। इस इक्वेशन में देखिए इन तीनों के अंदर एक फैक्टर कॉमन है, RT डिवाइडेड बाय V, RT डिवाइडेड बाय V, RT डिवाइडेड बाय V। अगर हम इन तीनों को कांस्टेंट ले ले तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन और नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, जबकि RT डिवाइडेड बाय V क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। अब यहां पर ये जो नंबर ऑफ मोल है ये इंडिविजुअल गैसेस के हैं, तो ये किसके बराबर होंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन और ऑक्सीजन। इन तीनों की जगह हम टोटल नंबर ऑफ मोल भी ऐड कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन और ऑक्सीजन के बराबर आएगा, जबकि RT डिवाइडेड बाय वैसे का वैसा रहेगा। हमने ये पढ़ा था कि यहां पर टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब ये सारे का सारा फैक्टर कांस्टेंट होता है। तो क्या बन जाएगा, टोटल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टोटल नंबर ऑफ मोल। तो वही दोबारा आंसर आ गया कि टोटल प्रेशर भी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, कितने मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर टोटल प्रेशर डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास इस पूरे टॉपिक के अंदर हमने इस बात को स्टडी किया कि जो गैसेस का प्रेशर है वो डिपेंड कर रहा होता है नंबर ऑफ मोल के ऊपर, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसकी डेफिनेशन को हमने एग्जाम्पल और जनरल गैस इक्वेशन के जरिए प्रूव किया, और ये प्रूव करके दिखाया कि किस तरह किसी भी गैस का प्रेशर उसके नंबर ऑफ मोल के ऊपर डिपेंड करता है। अस्सलाम वालेकुम।